नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अमित थपलियाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनातनी संस्कार एस्ट्रो में, जिसमें हम आपको साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताते हैं। अपने सनातन धर्म में कौन सा त्योहार, कौन सा व्रत किस दिन आ रहा है, उस व्रत का क्या महत्व है, किस दिन उस व्रत को करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, यह सब जानकारी हम आपको अपने इस चैनल में देते हैं। आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत की। वैसे वर्ष में तो 24 एकादशी आती है, लेकिन हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। 2025 में विजया एकादशी का जो महत्व है और किस दिन विजया एकादशी पड़ रही है, यह हम आपको आज बताएंगे। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस वर्ष 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी का व्रत पड़ रहा है। विजया एकादशी का व्रत क्यों और किस प्रकार मनाया जाता है, इस व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत की कथा जो है वह किस प्रकार है, वह हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 को और 25 फरवरी के दिन इसका पारायण होगा। अतः इस व्रत की कथा इस प्रकार है। विजया एकादशी की जो व्रत कथा है, पुराणों के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन कृष्ण एकादशी की महिमा के बारे में बताने को कहा। तब उन्होंने कहा कि इसे विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। कोई विजया एकादशी का व्रत करता है उसे सफलता और मोक्ष मिलता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। विजया एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, पुराणों के अनुसार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से विजया एकादशी के महत्व को बताने को कहा। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी पत्नी कैकेयी ने उनसे 2 वचन मांगे और भगवान राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज सिंहासन प्राप्त देने के लिए कहा। पिता की आज्ञा से राम जी अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में चले गए, जहां रावण ने सीता का हरण किया। यह कथा तो आप सब लोग जानते हैं। सीता की खोज में राम लक्ष्मण वन में भटक रहे थे, जहां उनकी मुलाकात वीर हनुमान जी से हुई। सुग्रीव से मित्रता के बाद वानर दल सीता माता की खोज में निकले। हनुमान जी माता सीता का पता लगाते हैं। फिर भगवान राम वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बाधा समुद्र होता है कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। एक दिन लक्ष्मण जी से प्रभु राम को बताया कि यहाँ कुछ ही दूर पे वकदालभ्य ऋषि का आश्रम है, वहां चलकर उनसे समुद्र पार करने और लंका जाने पर सुझाव मांगना चाहिए। तो भगवान राम वकदालभ्य ऋषि के पास पहुंचते हैं, उनको प्रणाम करके आने का उद्देश्य बताते हैं। इस पर वकदालभ्य ऋषि ने कहा कि फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु भगवान नारायण की पूजा करने से यह व्रत आपको अपने भाई लक्ष्मण, सेनापति और अन्य प्रमुख सहयोगियों के साथ करना होगा। उन्होंने फाल्गुन कृष्ण एकादशी के व्रत की सारी विधि भगवान को बताई, साथ ही आश्वस्त किया कि इस व्रत को करने से आपको अपने कार्य में जरूर सफलता प्राप्त होगी। वकदालभ्य ऋषि के सुझाव के अनुसार ही प्रभु राम ने विजया एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार करने में सफल रही है और लंका पर विजय प्राप्त हुई। भगवान राम ने रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। उसके बाद भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या लौट गए। जो कोई विजया एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है उसे अपने कार्यों में दोस्तों जरूर सफलता प्राप्त होती। ब्रह्मदेव ने कहा कि जो मनुष्य इस व्रत को करेगा उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। विजया एकादशी इस वर्ष 2025 में 24 फरवरी के दिन पड़ रही है। इस व्रत की यह कथा हमने आपको सुनाई। 24 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत पड़ रहा है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव युक्त कर्म करते हुए भगवान श्री नारायण की पूजा इस दिन करेगा, उसके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। हर जगह उसे विजय प्राप्त होगी। कोई भी कार्य क्षेत्र में उसको विजय, पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उसे विजय अवश्य प्राप्त होगी।
इसीलिए इस व्रत का नाम विशेष रूप से विजया एकादशी व्रत रखा गया है। अतः इस दिन भगवान नारायण की, भगवान शालिग्राम की पूजा करें और उस दिन उपवास रहकर, निराहार रहकर द्वादशी के दिन यानी कि 25 तारीख के दिन एकादशी व्रत का पारायण करना चाहिए। अतः इस प्रकार यह एकादशी के व्रत की कथा हमने आपको सुनाई। दोस्तों, अन्य व्रत, त्योहार, राशिफल, साप्ताहिक राशिफल के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, औरों तक भी हमारे चैनल को पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।